एकता, यही है भारत की पहचान और इन विविधताओं को जोड़े रखता है हमारा भारतीय संविधान। विविधताएं चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे धर्म की हो, चाहे जाति की हो, लेकिन हर एक की अपनी एक अस्मिता है। हर एक माइनॉरिटी की भी अपनी एक अस्मिता है जो हमें हमारे संविधान ने दी है। सभी माइनॉरिटीज़ के अपने प्रश्न हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी है। इन सभी को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे मेहता संवाद आज आप देख रहे हैं, जिस पर बात होगी आंदोलनों की, जिसमें बात होगी रेमेडीज़ की। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं मयूरी और आज हमारे साथ जुड़े हैं मेहता संवाद में शेख सुभान अली जी, जो कि हिंगोली से आए हैं और एक फुल टाइम सोशल एक्टिविस्ट है, जो कि कई सारे इश्यूज़ पर काम करते हैं। एक शिव प्रेमी है, एक शिव प्रवक्ता है, एक यूथ आइकॉन, यूथ रिप्रेजेंटेटिव है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एक शिव प्रवक्ता है, मुस्लिम समाज और शिवाजी महाराज, इनकी कनेक्शन पर आप प्रवचन करते हैं, आप भाषण करते हैं और एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव है। आप कई सारे यूथ से आप जुड़े हैं और उन्हें एक सच्चा मार्ग दिखाने में आपका कहीं ना कहीं सहभाग रहा है। लेकिन इस आंदोलन से जुड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सा अनुभव, किस तरह से आपको जो अनुभव आए जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, मुझे कोई डॉक्टर या इंजीनियर या वकील नहीं बनते हुए मुझे सोशल फील्ड में जाना है? तो मैं उन अनुभवों के बारे में, उन प्रसंगों के बारे में जानना चाहूँगी। मैं जब स्टूडेंट था तो मैं देखता था कि महाराष्ट्र के इतिहास में, महाराष्ट्र में जीवित और वित्त हानि नैसर्गिक स्तर पे नहीं हुई, नैसर्गिक कारणों से नहीं हुई। तो इसका कारण जब मैं ढूंढने की कोशिश किया तो मुझे पता चला कि महाराष्ट्र में या इंडिया में हमारी जीवित और वित्त हानि सिर्फ धार्मिक फसादात, सांप्रदायिक दंगे, इसी में होती है। तो मैं ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या बात है, क्या वाकई में हमारा जो समाज है, हमारे समाज का इतिहास जो है एक सांप्रदायिक है या दंगे का है, फसादात का है। जी। तो फिर मैं सोचने लगा कि भाई ये बात गलत है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। फिर मैं इतिहास पढ़ना शुरू किया। अब इतिहास जब जानने लगा मैं, तो मुझे पता चला कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, गलत फहमियों की वजह से, अज्ञानता की वजह से, कि लोगों तक सच इतिहास नहीं जाता है, इसीलिए समझो लोगों में ये भ्रम है, द्वेष है, नफरत है। फिर सच इतिहास लोगों तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी थी। जी। और अगर शिवाजी महाराज के ऊपर मैं क्यों व्याख्यान देता हूँ या स्पीच देता हूँ, तो इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा जन्मदिन 12 जनवरी है। जी। ये नैसर्गिक भी बोल सकते हैं, योगा भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 12 जनवरी की पैदाइश, उसके बाद माँ साहेब जिजाऊ के ताल्लुक से, इनकी विचारधारा के ताल्लुक से, शिवाजी महाराज की विचारधारा के ताल्लुक से, और इस विचारधारा को समाज में प्रस्थापित करने के लिए संघर्ष, ये सब बातें योगा योग नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इंटरेक्शन है। और महाराष्ट्र में जितने लोग पैदा हुए हैं उनका इतिहास यहाँ का भौगोलिक इतिहास होता है, वो किसी भी धर्म पंथ से हो। तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता चली कि इस तरह का माहौल है और बहुत बुरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच, जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही है, तो आपने वो जिम्मेदारी खुद पर ली कि मुझे, मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं इसे दूर करने में अपना सहभाग दूं। मुझे बहुत आश्चर्य तब हुआ कि जब महाराष्ट्र के ख़ास तौर पे जब दंगे फसादात होते थे, उसमें एक नाम बहुत कॉमन, सामान्यता यूज़ होता था दंगे के लिए, शिवाजी महाराज का। जी। कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दंगा नहीं जो बगैर शिवाजी महाराज के नाम के आप करा सकते। जी। जय शिवाजी बोलने तो लोग रोड पे आएंगे और आपकी बात सुन के लोगों के खिलाफ द्वेष, जो भी गुस्सा है, निकालेंगे। तो मैं सोचा, जिनका नाम ले रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी ऐसे तो बिल्कुल नहीं मैं है। ये जानना चाह रहा था कि शिवाजी महाराज वाकई में एक दंगे के प्रतीक है या दंगे के जनक है? कि शिवाजी महाराज ने दंगा शुरू किया है, धार्मिक द्वेष शिवाजी महाराज ने फैलाया है? जब मैं शिवाजी महाराज का इतिहास जानने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे शिवाजी महाराज एक ऐसे राजे लगे, पूरे इतिहास में हर राजा को एक धर्म था, लेकिन शिवाजी महाराज एक ऐसे राजे थे जिसको धर्म ही नहीं था। शिवाजी महाराज का धर्म आज भी मुझे नहीं बता सकता कोई। मैं जब जानने लगा कि शिवाजी महाराज एक में ऐसे राजे थे जो धर्मनिरपेक्ष है। जब मुगल यहाँ पर आए तो हम उनके हुकूमत को, उनके राज्यकाल को मुगल शाही बताते। आदिल शाह की यहाँ पे हुकूमत थी, उनका राज्य था, तो हम कहते आदिल शाही थी। लेकिन शिवाजी महाराज की कौन सी शाही थी जिसे स्वराज कहा जाता? शिवाजी महाराज ने अपना नाम नहीं लगाया
जी बिल्कुल। तो ये स्वराज था, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के लोगों का यानी रैयत का राज्य था, लोगों का राज्य। पहली मर्तबा जो स्थापन हुआ शिवाजी महाराज ने किया और शिवाजी महाराज ने उसको बहुजनों का राज्य बनाया था। बिल्कुल। तो ये शिवाजी महाराज के जो सच्चे विचार है ये आपको पता चले और उसके बाद में ही आपने सोचा कि मुझे आंदोलन में जाना है? तो मुझे ये लगा कि जब शिवाजी महाराज से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो शिवाजी महाराज ही जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकते हैं और फिर से समाज को एक जगह ला सकते हैं। जी। और शिवाजी महाराज के स्वराज की खास बात यह है कि शिवाजी महाराज ने पहली मर्तबा इस भारत भूमि पे ये जो जात जात में पंथ पत में जो विभाग हो गया था हमारा समाज, ये 6600 कास्ट में, उसे पहली मर्तबा एक जगह लाकर उनके अंदर प्रेम और सद्भावना भाईचारा पैदा कर उन्हें मावड़ा एक ऐसा नाम दिया था जो उनके जात और धर्म से आगे था। खुद के समाज के लिए देश के लिए लड़ने की जो जज्बा और प्रेरणा उनसे मिली थी, ये मावड़ा एक शब्द में, मावड़ा का अर्थ है जहां निसार करना, ये उर्दू शब्द है। मावड़ा मराठी में उसके लिए कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन मावड़ा का जो मतलब होता है वो जहां निसार करना, उसको मराठी में कहते हैं जीव वाळून टाकने। तो वो सिर्फ शिवाजी महाराज के साथ जो लोग लड़ते थे, स्वराज के लिए जो लोग लड़ते थे, उन्हें मावड़ा कहा जाता। साथ ही मराठा इस शब्द में भी कोई धर्म या कोई जात या कोई कम्युनिटी नहीं आती है, उसमें भी सभी महाराष्ट्र के सभी लोगों को समझा जाता है। मराठा ये भौगोलिक परिभाषा है। जी बिल्कुल। शिवाजी महाराज की व्यक्तिगत जो जात थी वो कुंभी थी। जी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुंभी का राजा हूँ, ये राज्य कुंभी का राज्य है। अभी हटकर धनगर, कोली, माली, कुमार, चामार, बौद्ध, मराठा, मुस्लिम सब लोगों को एक जगह ला के खुद का स्वराज उन्होंने जो कायम किया, तो उन पूरे आदर्श समाज को जिनके अंदर जात धर्म नहीं था, धर्मनिरपेक्ष समाज था, मानवतावादी ऐसा आदर्श समाज जो निर्माण किया, उसका नाम मराठा है। जी बिल्कुल। तो आज अगर जितने लोग अपने आप को मराठा कहते हैं वो लोग अगर कुंभी हो जाएंगे तो मुसलमान मराठा हो जाएगा, बौद्ध मराठा हो जाएगा, हटकर मराठा हो जाएगा, धनगर मराठा हो जाएगा। जब तक ये लोग मराठा नहीं होंगे तो शिवाजी महाराज की विचारधारा का राज्य और समाज हम निर्माण नहीं कर सकते। यानी लिमिटेशंस जात धर्म की चौकड़ी में हमें बांध के नहीं रखना है, उसके ऊपर सोच के बात करनी है, जिस तरह से शिवाजी महाराज ने की है, जिस तरह से बाकी महामानव जो हमारे हैं भारत के कई सारे जो रहे, उन्होंने सभी ने अपने जात धर्म की बेड़ियों को तोड़कर उसके ऊपर आए हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार और भी कई सारी बातें होगी। संत तुकाराम मुसलमानों से कहते हैं, अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगैर नहीं कोई, अल्लाह करे सोए होए। अब इसमें संत तुकाराम मुसलमानों को ये प्रबोधन कर रहे हैं कि सिर्फ एक में ईश्वर तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने वाला है, दूसरा कोई नहीं करने वाला है।